नमस्कार, मैं सियाज और आप देख रहे हैं द टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज एक बार फिर लेकर के आया हूँ एक नई ड्राइंग का नया वीडियो, और इसमें हम आज कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज की जो ड्राइंग है ये वाली है। तो इसमें हम आज खास करके प्लान और एलिवेशन इसके बारे में चर्चा करेंगे। ड्राइंग तो जो है उसके बारे में आगे सब चीज़ें हैं वो बताने वाला ही हूँ, लेकिन प्लान और एलिवेशन है उसमें देखने में समझने में कहाँ हमको दिक्कत आती है या कहाँ चूक हो जाती है, यही चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो वीडियो है वो जिन लोगों को ड्राइंग कम आती है या नहीं आती है उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, काम का वीडियो है। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें ताकि जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और आपका भी कोई सुझाव या कमेंट या कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो चलिए अभी ड्राइंग में चलते हैं और देखते हैं आज का वीडियो और समझते हैं आज की ड्राइंग। तो इसमें हम एक एक चीज़ करके इसमें समझेंगे और देखेंगे कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। एक तो सबसे पहले देखिए ये वाला, इसका ये पूरा प्लान है, ये वाला दिख रहा है, ये इसका प्लान है। अब ये प्लान में देखिए ये फर्नीचर का है, क्योंकि मैं फर्नीचर काम से रिलेटेड हूँ तो मेरे पास यही ड्राइंग होती हैं ज़्यादा। तो ये वाला जो है इसमें ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक ये वाला फर्नीचर इसमें बनने वाला है। अब देखिए आज एक मेरे पास कमेंट आया था कि वो टाइल लगाते हैं उनको एलिवेशन नहीं समझ में आता। तो एलिवेशन है वो, उसके बारे में भी थोड़ा मैं आगे बताऊंगा, पहले इस बारे में बता देता हूँ। क्योंकि आजकल है वो फ्लोरिंग भी है वो वुडन की बहुत लगती हैं, तो उसके लिए भी वो चीज़ सेम है टाइल और वुडन फ्लोरिंग में, तो वो भी काम में आएगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें प्लान में हमको मैं जैसा कि बताता हूँ, इसमें यहाँ से लेके ये इसकी लंबाई, इधर से इधर की लंबाई, जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमको इसमें देखने को मिलती है। अब देखिए ये इसमें दे रखा ए और बी। अब मैं आपको बता दूं कि ये ए और बी है, ये जो दिया हुआ है ये एलिवेशन का मार्क होता है। कोई भी ड्राइंग में जब प्लान में आप देखेंगे, प्लान में ये चीज़ जो दी हुई है वो एलिवेशन का मार्क है। ये जो एरो देखे ए और बी लिखी है। अब ये दो ही दिया है, अगर इधर भी इसमें फर्नीचर कुछ बनता या इधर भी बनता तो वो इसी को एरो मार्क है वो इधर भी ऐसे दो साइड और बना देता। इस तरह से ये चारों साइड हो जाता। और चारों साइड होके अक्सर आप देखेंगे कि चारों साइड होगा तो यहाँ बीच में ऐसे गोला लिखा बना हुआ होगा, और इसमें जैसे ए बी और सी और डी ऐसे नंबर दे देगा, या फिर 1 2 3 4 इस तरह से नंबर दे देगा। तो ये चारों दीवार के ऊपर एलिवेशन का मार्क ये वाला होता है। अक्सर देखेंगे ये वाला इस तरह से बीच में गोल करके चारों तरफ एरो मार्क देके इस तरह से एलिवेशन का मार्क होता है। तो ये मार्क जब भी आप देखें तो आप ये चीज़ समझ जाएं कि ये एलिवेशन का है। तो एलिवेशन ए और बी, तो क्योंकि आगे फिर एलिवेशन देखते हैं तो उसमें ये समझने में आसानी होती है कि ये वाला एलिवेशन कौन सा है और ये वाला कौन सा है। तो ये वाला जो एलिवेशन है ये दो ही साइड है, चारों साइड होता तो चारों साइड मार्क होता। अब इसमें देखिए आगे हम चलते हैं एलिवेशन में। तो देखिए ये वाला एलिवेशन है। एलिवेशन में मैं पीछे भी बता चुका हूं कि एलिवेशन में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। एलिवेशन में हमें हाइट मिलती है किसी भी चीज़ की, तो ये जो बनने हैं इसमें ये इसकी हाइट और इसकी चौड़ाई, ये वाली चीज़ हमको मिलती है। चौड़ाई हालांकि प्लान में भी मिलती है। देखिए ये जो चौड़ाई है ये प्लान में भी है और सेम चौड़ाई ये भी है, लेकिन क्योंकि प्लान में देखिए ऊपर ओवरहेड यूनिट है और नीचे की यूनिट है, तो ये दोनों की जो है दोनों की साथ में मिक्स ऊपर नीचे, क्योंकि प्लान में मैं बताता हूँ ऊपर से जब फोटो ली जाती है तो दोनों ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो जो ऊपर वाली चीज़ है ये वाली चीज़ है इसकी तो दिखेगी,
लेकिन जो ये नीचे वाली यूनिट है इसकी नहीं दिखेगी। अगर ये बाहर निकली हुई है, ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट अगर आगे पीछे है तो दोनों की है वो लाइन, एक अंदर रह जाएगी एक बाहर रह जाएगी, इस तरह से होगी। लेकिन अगर सेम पोजीशन में है ऊपर और नीचे तो फिर दोनों की है वो नहीं दिखेगी, एक की ही दिखेगी, क्योंकि ऊपर से फोटो लेंगे तो दूसरी ऊपर वाली नीचे वाले को ढक लेगी। इसलिए एलिवेशन में ये चीज दोनों की अलग अलग हमको दिख जाएगी। अब इसमें देखिए एलिवेशन में जब देखते हैं ये वाला, तो ये सामने का हिस्सा ये ए हो गया। अब चलते हैं बी में, जो एलिवेशन बी है, देखिए बी, क्योंकि वॉल में देखने से यही पता चलता है कि ये नंबर से कि भाई ये कौन सी वॉल का है, तो ये बी है। तो बी को देख के हम यहाँ पे बी का एरो मार्क ये साइड है तो समझ जाएंगे ये इधर वाला है, तो इधर वाली वॉल है। अब इसमें देखिए देखने में ये है कि ये जो चीज है ये ऐसे हमें यहाँ तो यहाँ तक दिख रही है, तो हम ये समझते हैं यहाँ तक है, लेकिन एलिवेशन जब बनेगा ना तो ये यहाँ तक पूरा यहाँ तक जाएगा, ये वाला कट के इसके अंदर में आएगा। तो जरा आप देखेंगे यही चीज समझने वाली इसमें होती है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 शटर पूरे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए 1 2 3 4, अब ये 4 शटर तो पूरे हो गए। अब ये आगे वाला हिस्सा इसमें जो दिख रहा है, क्योंकि इधर से जब हम खड़े होकर देखेंगे ना तो हमको ये वाली चीज भी साथ में दिखाई देगी, इसके लिए ये भी आता है। तो ये वाला हिस्सा हमें जब हम एलिवेशन देखते हैं तो एलिवेशन में ये वाला हिस्सा हमें ये चीज समझने की, भाई हाँ ये वाला हिस्सा, ये बॉक्स एक अलग बनेगा और ये वाला जो दिख रहा है ये वाला बॉक्स जो एलिवेशन ए का है, यानी ये एलिवेशन ए का है, इसका ये साइड से हमको दिख रहा है। ये चीज जब समझ में आ जाएगी तो एलिवेशन आराम से समझ में आ जाएगा। ये चीज हमें समझने की होती है, क्योंकि यहाँ पे आके हम कई बार बहुत बार कंफ्यूजन, हम भी पहले जब नहीं आती थी तो हम भी होते थे ये चीज में कंफ्यूजन कि ये वाला कहाँ से आ गया, इधर ये दिख रहा था, ये क्या दिख रहा फिर। और ये ऊपर इसमें एक ओवरहेड यूनिट है। दूसरी चीज इसमें देखेंगे तो एलिवेशन में हमें देखिए ये वाला कॉलम दिख रहा है, मैं पहले बताया कॉलम में कंक्रीट का है, ये वाला जो मार्क दिया हुआ है, देखिए ये वाला कंक्रीट का मार्क होता है, ये कॉलम दिया हुआ है, ये इतना चौड़ा कॉलम है। अब यहाँ अगर हम सामने से देख रहे हैं इसको, यहाँ से सामने से देख रहे हैं तो ये कॉलम तो दिख रहा है पीछे, लेकिन ये इस यूनिट के पीछे जा रहा है कि यूनिट के बीच में आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये चीज हम यहाँ पे नहीं देख सकते, यहाँ पता नहीं चलेगी, क्योंकि सामने से जब देखेंगे तो वो उसके पीछे ही है, आगे नहीं आ रहा। आगे होता तो वो ये यहाँ दिखता, ऐसे ये यहाँ पे भी दिखता, लेकिन यहाँ पे शटर दिख रहा है, मतलब ये इसके पीछे तो है। कितना पीछे है ये देखने के लिए हमें प्लान में जाना पड़ेगा। अब इसके लिए हम प्लान में जाएंगे, क्योंकि ये एलिवेशन बी है तो एलिवेशन बी ये वाला है, तो देखिए वो वाला कॉलम ये है, ये कॉलम है वो वहां पे एलिवेशन में ये यहां पे दिख रहा है। अब ये कॉलम कितना अंदर बाहर है देखने के लिए देखिए ये वाला इसका मेजरमेंट ये 470, यानी यहां से यहां तक 470 ये अंदर आ रहा है, और ये इतना ही बाहर, ये खाली बस ये शटर में पीछे ये जो जितनी जगह 140 बचेगी ये इतनी ही जगह यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये चीज हमें प्लान और एलिवेशन दोनों की जब कड़ियां हम जोड़ेंगे, जब जोड़ना सीख जाएंगे, तब ये सब चीजें आराम से धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। तो ये चीज दोनों हो गई, इस तरह से हमें दोनों को मिला के समझना होता है। अब दूसरी चीज एक छोटी सी और बता दूं, देखिए शटर जब भी है इसको जब भी देखेंगे तो देखिए ये शटर ये दे रखा है ना, ये चीज है ये खुलने का इशारा करती है। ये शटर इधर ये जो शटर है इसमें जो ये लाइन दिख रही है, ये शटर है वो इधर खुलेगा, ये शटर इधर खुलेगा। ये देखिए ये जो चीज है, देखिए ये वाला शटर दे रखा है इधर, तो ये वाला इधर खुलेगा, और ये दोनों है वो दोनों एक ही साइड दे रखे हैं, तो ये दोनों ये भी इधर खुलेगा, ये भी इधर खुलेगा। ये चीज हमें देखने और समझने वाली एलिवेशन में और प्लान में जो ये छोटी छोटी चीजें, ये चीजें समझने की होती हैं। ये वाला दे रखा है, ये एक इधर खुलेगा, दूसरा वो साइड खुलेगा, लेकिन ये दोनों एक ही साइड खुलेंगे, क्योंकि ये जो देखिए इसमें जो ये दे रखा है ये, तो ये दोनों का एक साइड है, मतलब ये दोनों एक साइड ही खुलेंगे। इसका हिंजिस भी इधर लगेगा, इसका भी इधर लगेगा। ये चीजें समझने वाली हैं। अब दूसरी जो टाइल वाली बात थी
वो और मैं बता देता हूँ। टाइल के लिए क्या है कि टाइल का थोड़ा सा अलग होता है। टाइल में जैसे मान लीजिए खाली एक रूम ही है तो ठीक है, इस रूम का वो सेंटर कर लेंगे ऐसे में, और ये सेंटर से चालू हो जाएगा, यानी ये सेंटर लाइन है वो ऊपर की तरफ वाल पे भी चारों साइड में जाएगी। तो ये सेंटर से चालू कर लेंगे। फिर टाइल का माप के हिसाब से देखेंगे, आधा इधर और आधा इधर पीस आ रहा है तो वो देंगे, और अगर पूरी पूरी टाइल आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार जैसे मान लीजिए बाहर में है, ये लगभग जो घर होता है उसमें मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पे ये वाला गैलरी है, अगर ये वाला गैलरी यहाँ पे है तो फिर इसका सेंटर पॉइंट है वो इसके अंदर होगा, ये जरूरी नहीं है। सेंटर पॉइंट बाहर गैलरी है उसमें हम कोई भी चीज़ है गैलरी में है वो बिल्कुल कंप्लीट दिखना चाहिए। तो टाइल का फिर यहाँ से हिसाब लगाएंगे, यानी टाइल यहाँ पे पूरी आ रही है कि आधी आ रही है, तो यहाँ से उसको बिल्कुल सेट करेंगे कि ये यहाँ से बढ़िया दिखे, यहाँ से कोई कटिंग छोटी बड़ी ना रहे। तो इधर भी ये साइड में भी बरोबर कटिंग आए, ये साइड में भी बरोबर कटिंग आए, ये साइड में भी, ये साइड में भी। अगर पूरी टाइल आती है तो पूरी टाइल रखेंगे, नहीं तो कटिंग है वो चारों साइड में उसको बराबर बराबर डिवाइड करके देंगे। फिर इसका सेंटर पॉइंट है वो अलग हो जाएगा, या हो भी सकता नहीं भी हो सकता। कई बार है उसका जॉइंट है यहाँ पे जो ये वाला जो देते हैं ना, इसको अलग अलग जगह पे है, वो बीच का डिवाइडर ये है, इसको देते हैं तो यहाँ से उसको काट देते हैं, तो फिर सेंटर अलग अंदर कर देते हैं। और अगर ये वाली कंटिन्यू जा रही है तो फिर ये वाली टाइल का जहाँ पे जॉइंट आएगा, ये वाली टाइल का यहाँ पे जो जॉइंट आएगा वही जॉइंट कंटिन्यू ये वॉल तक जाएगा और नीचे फ्लोरिंग पे भी जाएगा। उसको हम चेंज नहीं कर सकते फिर, क्योंकि उसको चेंज करेंगे यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो सकती। फिर उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा कोई सी भी वाल पे हो। लेकिन आपको कभी भी टाइल या नीचे फ्लोरिंग लगाएंगे तो उसमें ये सेंटर लाइन जरूर देगा ड्राइंग के अंदर, कि वहां से चाल है वो हम लगाना शुरू कहीं से भी करें, लेकिन उसका माप वहां से जो सेंटर लाइन है वो, अगर सेंटर लाइन इसकी यहां से जा रही है तो इससे हम मापना शुरू करेंगे इधर और इधर दोनों साइड में। ये चीज हमको ध्यान में रखने के लिए है, चाहे टाइल और मार्बल या फ्लोरिंग जो भी लगती है उसमें ये सेंटर लाइन बहुत मायने रखती है। इसके हिसाब से ही हमको चलना पड़ेगा। एलिवेशन में बता ही चुका हूं कौन सी दीवार पे किस तरह की टाइल या जो भी आएगी वो इधर एलिवेशन में आपको दिख जाएगी। ABC या 1 2 3 4 जो भी लिखा है वो उस हिसाब से उसको पढ़ के हम देख लेंगे कि कहाँ पे क्या आ रहा है, उस हिसाब से ही हम लगा लेंगे। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी, और वीडियो है वो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।